शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे निरंतर सेवा प्रदान कीजिए, आप मेरी भक्ति को, मेरे प्रेम को निरंतर बढ़ाते रहिए। मैं आपके विग्रह का आराधना करना चाहता हूँ, आपके कथा कीर्तन का श्रवण करना चाहता हूँ। और श्री कृष्ण जिनकी अपार कृपा पांडवों पर है, क्या वैसी कृपा श्री कृष्ण मुझ पर दिखलाएंगे? ऐसा प्रश्न भी हनुमान जी नारद जी को पूछते हैं। जो भगवान राम एक पत्नी व्रत हैं, सहज ही करुणा से उनका हृदय पिघल जाता है, सत्य प्रिय हैं, धर्मनिष्ठ हैं, सदैव उनके नेत्र लज्जा और विनय से झुके रहते हैं, ऐसे भगवान राम मुझ पर प्रसन्न हो। तो एक प्रकार से हनुमान जी नारद जी को कह रहे हैं कि आप पांडवों के पास जाइए, पांडव विशेष कृपा पात्र हैं, क्योंकि पांडवों के पास में ही भगवान रहते हैं, वहीं पे आप जाकर परम ब्रह्म का दर्शन कर सकते हैं। अब नारद जी प्रस्थान करते हैं पांडवों की तरफ, उसके विषय में हम श्रवण करेंगे। 5वां अध्याय है प्रिय भगवत प्रिय भक्त। वीणा की मधुर ध्वनि के साथ नृत्य करते हर्षोन्मत्त श्री नारद मुनि आकाश मार्ग से कुरुदेश की ओर उड़े और पलक झपकते ही राजधानी में प्रवेश कर गए। उसी समय महाराज युधिष्ठिर अपने परिजनों से कह रहे थे, आओ कोई भव्य वैदिक यज्ञ करे या कोई ऐसी विपत्ति बुलाएं कि श्री कृष्ण यहाँ पधारने को विवश हो और हम उनके दर्शन कर सकें। जैसे युधिष्ठिर ने द्वार पर नारद जी को देखा, वे अपने भ्राताओं, माता और पत्नियों सहित शीघ्रता से उठ खड़े हुए, दौड़कर उनका स्वागत किया, चरणों में प्रणाम किया, उन्हें राजमहल में ले जाकर दिव्य सिंहासन पर आसन दिया और पूजा के लिए विविध सामग्रियां लाकर अर्पित की। किंतु नारद ने वह सामग्रियां स्वयं लेकर आपके पितामहों और उनके सेवकों की आराधना आरंभ कर दी। तत्पश्चात वीणा की गूंज में अलंकृत वचनों से उन्होंने हनुमान द्वारा सुनाए गए पांडवों पर श्री कृष्ण की अपरंपार कृपा के वर्णन को पुनः जीवंत कर दिया। महाराज युधिष्ठिर, आप सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपके महल में मानो मनुष्य रूप में निवास करते हैं। महर्षिगण इस सत्य को भली भांति जानते हैं और इसी कारण वे निरंतर आपके भवन में पधारते रहते हैं। उन्होंने आगे कहा, ब्रह्मा, शंकर और अन्य देवता भी जिन्हें केवल समाधि में विरले ही देख पाते हैं, वही भगवान आपके समीप हैं। वेद जिनकी महिमा का गान करते हैं, श्री नरसिंह, वामन, रामचंद्र जिनके पूर्ण अवतार हैं, अन्य अवतार जो पूर्ण अवतार के अंश हैं, ब्रह्मा और अन्य देवता जो उनकी शक्तियां हैं, और वह माया शक्ति जो जगत का सृजन, पालन और संहार करती है, जो उनके दृष्टि पथ की केवल दासी है, वह भगवान ही यहाँ आपके साथ हैं। फिर उन्होंने बताया, जब भूदेवी के विलाप से प्रेरित होकर ब्रह्मा और देवता क्षीर सागर तट पर पहुंचे और स्तुतियों से उनकी पूजा की, तब भी वह उनके प्रत्यक्ष दर्शन से वंचित रहे। केवल आकाशवाणी में आदेश प्रकट हुआ, जिसे ब्रह्मा ने हृदय में समझा और सभी देवता हर्षित हुए। गुप्त सभा में गर्ग मुनि आदि महर्षियों ने रहस्योद्घाटन किया कि वे ही भगवान नारायण हैं, उनके समान कोई नहीं। मथुरा में वे दीर्घ विष्णु, महाहरि, महाविष्णु और महानारायण के रूप में विख्यात हुए। हम तो मौन व्रत, शांति और भक्ति जैसे साधनों से उनकी कृपा पाने का प्रयत्न करते, परंतु आपने तो उन्हें प्रसन्न कर अपने वश में कर लिया है। नारद जी अब हनुमान जी के कहने पर पांडवों के पास पहुंचे और पांडवों का ही गुणगान कर रहे हैं। नारद जी ने पांडवों का गुणगान हनुमान जी के मुख से भी सुना था। तो
जैसे ही युधिष्ठिर महाराज द्वार पर नारद जी को देखते हैं, अपने भाइयों, अपनी माता और अपनी पत्नियों के साथ शीघ्रता से उठ जाते हैं और दौड़कर नारद जी का स्वागत करते हैं, उनके चरणों में प्रणाम करते हैं, राजमहल में ले जाकर उनको दिव्य सिंहासन पर आसन देते हैं और पूजा के लिए विविध सामग्रियां लाकर अर्पित करते हैं। लेकिन नारद जी वही सामग्रियां लेकर पितामह और उनके सेवकों की आराधना कर देते हैं। अब वीणा की गूंज में अलंकृत वचनों से उन्होंने हनुमान जी द्वारा सुनाए गए पांडवों पर श्री कृष्ण की अपरंपार कृपा का वर्णन किया और सभी पांडव इस गुणगान को सुन रहे हैं। महाराज युधिष्ठिर को कहते हैं, नारद मुनि आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण आपके महल में मनुष्य रूप में निवास करते हैं। महर्षिगण आपके महलों में आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसी कारण से निरंतर महर्षिगण भगवान श्री कृष्ण के दर्शन पाने के इच्छुक होते हैं, इसलिए वे आपके महल में आते जाते रहते हैं। ब्रह्मा, शंकर, अन्य देवता भी केवल समाधि में ही जिनको देख पाते हैं, वही भगवान आपके पास में रहते हैं। वेद जिनकी महिमा का गान करते हैं, नरसिंह, वामन, रामचंद्र जिनके पूर्ण अवतार हैं, ब्रह्मा और अन्य देवता जो उनकी शक्तियां हैं, और विशेषतः माया शक्ति जो जगत का निर्माण करती है, पालन करती है, संहार करती है, वह भगवान के दृष्टि पथ की केवल दासी है। वह भगवान ही यहाँ आपके साथ में रहते हैं। तो पृथ्वी देवी जब विलाप करती है, ब्रह्मा और अन्य देवता को साथ में लेकर क्षीर सागर के तट पर पहुंचती है और देवता लोग स्तुति अर्पण करते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष दर्शन भगवान का प्राप्त नहीं हो पाता। केवल आकाशवाणी में ही आदेश प्रकट होता है, जिसे ब्रह्मा जी अपने हृदय में समझते हैं और सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तो वही भगवान नारायण है, उनके समान कोई नहीं। मथुरा में वे दीर्घ विष्णु, महाहरि, महाविष्णु और महानारायण के रूप में रहते हैं। तो आपने अपनी भक्ति से उन्हें प्रसन्न करके अपने वश में किया हुआ है। नारद बोले, सुनिए, पूर्व अवतारों में उन्होंने मुक्ति केवल चुनिंदा जनों को दी, परंतु इस बार वे सभी को प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने स्मरण दिलाया, काल ने भी हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण और ऐसे असंख्य दैत्यों को स्वयं मारकर भी उन्होंने भक्ति नहीं दी, केवल प्रहलाद को नरसिंह अवतार में भक्ति दी। यद्यपि हनुमान, जांबवान, सुग्रीव, विभीषण, गुहा, दशरथ आदि कुछ भक्तों को राम अवतार में भक्ति प्राप्त हुई, किंतु वहां सर्वोच्च प्रेम भक्ति का तो नाम तक नहीं था। श्री नारद मुनि ने भावमग्न होकर कहा, आज तुम्हारे मातुल सुत श्री कृष्ण ने असंख्य जीवों को ना तो केवल मुक्ति दी है, अपितु अनेकों को शुद्ध भक्ति का अमूल्य रत्न और असंख्य हृदयों को भगवत प्रेम का अमृत भर दिया है। उन्होंने आगे कहा, जो असुर भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन या उनके परम प्रिय पार्षदों के हाथों वध के योग्य होकर नरकगामी होने वाले थे, वे भी उनके स्पर्श मात्र से गौरवपूर्ण मुक्ति को प्राप्त हुए। विश्वामित्र, गौतम, वशिष्ठ और ऐसे अनगिनत महर्षि जो तप, मंत्र जप और ज्ञान अर्जन में तन्मय थे, कुरुक्षेत्र में आकर श्री कृष्ण की कृपा से केवल शुद्ध भक्ति की ही अभिलाषा करने लगे और परम भक्त बन गए। यहाँ तक कि वृक्ष, लताएं और अज्ञान से ढके स्थावर जीव भी अब श्री कृष्ण के प्रति प्रेममय हो उठे हैं, मानो प्रेम रस की वर्षा में स्नान कर पोषित हो रहे हो। फिर नारद ने विस्मय से कहा, हे श्री कृष्ण के स्वजनों, उनके रूप माधुर्य की अनुपम छटा, उनके लीला गुण, प्रेम, महिमा और पवित्र लीला स्थलियों का अद्भुत सौंदर्य तो पहले कभी देखा ही ना गया। मेरा तो कहना है कि यदि वे इस लोक में अवतरित ना होते तो यह रहस्य कि वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, कभी उद्घाटित ही ना होता। उन्होंने भाव विभोर होकर हाथ जोड़कर कहा, आप
उनकी माधुर्य गाथा और यश अब उनकी चरम सीमा पर है। और वे बोले, उनकी करुणा का तो कहना ही क्या, कंस, कालिया, पूतना, बलि और अन्य असंख्य शत्रुओं से युद्ध में भी उनकी कृपा ही झलकती है। इतना कहकर नारद ने स्वयं अपनी वाणी को संबोधित करते हुए कहा, आहा हे जीवा, तू धन्य है जिसने श्री कृष्ण की महिमा गाई। और फिर नम्रता से, जैसे अपनी ही योग्यता पर संदेह करते हुए, उन्होंने जीभ को दांतों से हल्का दबाया। उन्होंने प्रेम से कहा, अब यथाशक्ति उनके भक्तों की महिमा का कीर्तन कर। फिर उपस्थित महापुरुषों से बोले, कौन इतना साहसी हो सकता है कि भगवान की तुम्हारे प्रति करुणा और प्रेम को अपनी जीवा पर उतार सके। उन्होंने स्मरण कराया, जब माता कुंती ने केवल एक बार श्री कृष्ण के मुख से अक्रूर के द्वारा स्नेहमयी सांत्वना का वाक्य सुना, वे तत्काल भगवत प्रेम की बाढ़ में डूब गई। फिर जब श्री कृष्ण ने विविध अद्भुत वचनों से उन्हें सांत्वना दी, तो उनका वह रोदन भीषणतम पुरुषों के हृदयों को भेद गया। उनका तुम्हारे प्रति इतना स्नेह केवल इसलिए था क्योंकि तुम सब श्री कृष्ण के अति प्रिय हो। अब नारद जी कहते हैं, पांडवों को मुख्य रूप से युधिष्ठिर महाराज को संबोधित कर रहे हैं। भगवान पूर्ण अवतारों में जब आते हैं तो केवल मुक्ति गिने चुने लोगों को देते हैं, परंतु इस बार वह मुक्ति सबको प्रदान कर रहे हैं। स्मरण दिला रहे हैं नारद जी महाराज युधिष्ठिर को, काल नेमी, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, रावण, कुंभकर्ण ऐसे असंख्य दैत्यों को मारकर उन्होंने भक्ति नहीं दी, केवल प्रहलाद को नरसिंह अवतार में भक्ति प्रदान की थी। लेकिन रामचंद्र अवतार में उन्होंने हनुमान, जामवान, सुग्रीव, विभीषण, गुहा, दशरथ इनको भक्ति प्रदान की, किंतु वहां सर्वोच्च प्रेम भक्ति का तो नाम तक नहीं था। भक्ति अलग होती है, प्रेम भक्ति अलग होती है। अब नारद मुनि भावभंग होकर कह रहे हैं, आपके जो मातुल सुत श्री कृष्ण है ना, उन्होंने असंख्य जीवों को केवल मुक्ति दी है, अपितु अनेकों को शुद्ध भक्ति का अमूल्य रत्न और असंख्य हृदयों को भगवत प्रेम का अमृत भर दिया है। तो मुक्ति असंख्य जीवों को दी है, लेकिन अब शुद्ध भक्ति असंख्य हृदयों में वे भगवत प्रेम के द्वारा भर रहे हैं। तो आगे नारद जी कहते हैं, जो असुर भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन या उनके परम प्रिय पार्षदों के हाथों वध के योग्य होकर नरकगामी होने वाले थे, वे भी उनके केवल छूने मात्र से गौरवपूर्ण मुक्ति प्राप्त कर ली है। तो विश्वामित्र, गौतम, वशिष्ठ ऐसे अनगिनत महर्षि हैं जो तपस्या में लगे रहते हैं, मंत्र जप, ज्ञान अर्जन में लगे रहते हैं। वे भी कुरुक्षेत्र में आकर श्री कृष्ण की कृपा से केवल शुद्ध भक्ति की अभिलाषा करते हैं और परम भक्त बन जाते हैं। यहाँ तक कि पेड़, लताएं, अज्ञान से ढके स्थावर जीव भी श्री कृष्ण के प्रति प्रेममय हो गए हैं और प्रेम रस के द्वारा उनका भी पोषण हो रहा है। फिर नारद जी विस्मय होकर कहते हैं, श्री कृष्ण के स्वजनों, कृष्ण का जो रूप माधुर्य है, उनकी जो अनुपम छटा है, उनका लीला गुण, प्रेम, महिमा, पवित्र लीला स्थल, ये अद्भुत सौंदर्य से भरा हुआ है। ये पहले कभी भी देखा नहीं गया था। तो नारद जी कहते हैं, मेरा तो कहना है कि यदि वह इस लोक में अवतरित नहीं होते तो यह रहस्य कि वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये किसी को पता ही नहीं चलता। अब नारद जी भाव विभोर होकर हाथ जोड़कर कहते हैं, कृष्ण की माधुर्य गाथा, यश अपनी चरम सीमा पर है। कृष्ण की करुणा का तो कहना ही क्या, कंस, कालिया, पूतना, बलि अन्य असंख्य शत्रुओं से युद्ध में भी उनकी कृपा ही दिखती है। अब नारद जी इतना कहकर अपनी वाणी को संबोधित करते हुए कहते हैं, अपनी जीवा को संबोधन दे रहे हैं, हे जीवा तू धन्य है, श्री कृष्ण की महिमा तूने गाई। अब नम्रता से हाथ जोड़कर कहते हैं कि इसी जीव को दांतों से हल्का दबाकर
अब तू कृष्ण के भक्तों का गुणगान कर। हो सके तो कृष्ण की जो करुणा है उनके भक्तों के प्रति, कृष्ण का जो प्रेम है उनके भक्तों के प्रति, अब ये जीवा तो उसका गुणगान कर। तो अपनी जीवा को स्मरण दिला रहे हैं। जब माता कुंती ने केवल एक बार श्री कृष्ण के मुख से अक्रूर के द्वारा स्नेहमयी संतावना का वाक्य सुना था तो कुंती देवी भगवत प्रेम की बाढ़ में डूब गई थी, और वही श्री कृष्ण विविध अद्भुत वचनों से उनको सांत्वना दे रहे हैं। तो नारद जी युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कृष्ण का जो प्रेम है वह भक्तों के लिए अतुलनीय है। बहुत काल पश्चात जब यादव कुल निधि भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौटने के लिए उद्यत हुए, तब माता कुंती ने हृदय में उमड़ते प्रेम और गले में अटके भावों के साथ करुणा भीगी वाणी से अनेक स्तुतियां की और उन्हें अपने गृह में अतिथि रूप से और अधिक समय तक रोक लिया। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इस लोक और परलोक दोनों में ही यशस्वी कर दिया। यद्यपि जरासंध के वध का वास्तविक कारण स्वयं वे थे, फिर भी संपूर्ण विजय का यश उन्होंने भीम को प्रदान किया। श्री कृष्ण और अर्जुन की गहन मित्रता का यश तो सैकड़ों महापुराण भी पूर्ण रूप से वर्णन करने में समर्थ नहीं, और सभी ने देखा कि किस प्रकार प्रेम से पूर्ण नकुल और सहदेव ने राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम भगवान के पूजन का प्रस्ताव रखा। उसी राजसूय यज्ञ और अन्य उत्सवों में स्वयं भगवान ने द्रौपदी के केशों पर मंगल जल का अभिषेक किया और स्नेह पूर्वक उन्हें हे मेरी प्रिय सखी कहकर संबोधित किया। उन्होंने दुर्वासा, दुशासन और अन्य शत्रुओं के भयंकर संकटों से उनकी रक्षा की और उनके सारे दुख हर लिए। उन्होंने विदुर द्वारा अर्पित साधारण उबले चावल को प्रेम पूर्वक स्वीकार किया। भीष्म पितामह का श्राद्ध संस्कार स्वयं संपन्न किया और न जाने कितनी बार विवादों में तुम्हारा पक्ष लिया। अहो, यह भी अद्भुत है कि तुम्हारे राजमहल की देवियों द्वारा भगवान के समक्ष की गई भक्ति में प्रार्थनाएं आज महान कवियों और आचार्य द्वारा गुणगान की जाती हैं। नारद जी देखिए कितना गुणगान कर रहे हैं पांडवों का। तो यादव कुल निधि भगवान श्री कृष्ण जब द्वारका लौट रहे थे तब माता कुंती ने अपने प्रेम के कारण उनको स्तुतियां अर्पण करके अपने घर में अतिथि रूप में अधिक समय तक रुकवा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इस लोक और परलोक दोनों में यशस्वी बना दिया। जरासंध का वध वास्तविक कारण भगवान कृष्ण ही थे, फिर भी उन्होंने संपूर्ण विजय का जो यश था भीम को प्रदान किया, क्योंकि भीम ने जरासंध को मारा था। और अर्जुन और श्री कृष्ण की जो मित्रता है उसका यश तो सैकड़ों महापुराण भी वर्णन नहीं कर सकते। नकुल और सहदेव ने राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम भगवान के पूजन का प्रस्ताव रखा और द्रौपदी के केशों पर मंगल जल का अभिषेक भी भगवान ने ही किया और द्रौपदी को स्नेह पूर्वक वचनों से हे मेरी प्रिय सखी कहकर संबोधित किया। दुर्वासा, दुशासन, अन्य शत्रुओं के भयंकर संकटों से भगवान ने पांडवों की रक्षा की और उनके सारे दुख हर लिए। उन्होंने विदुर का उबला हुआ चावल प्रेम पूर्वक स्वीकार किया, भीष्म पितामह का स्वयं श्राद्ध संस्कार संपन्न किया और न जाने पांडवों पर जब विवाद आए तो उनका हर समय पक्ष लिया। तो यह भी अद्भुत है कि तुम्हारे राजमहल की देवियों द्वारा भगवान के समक्ष की गई भक्ति में प्रार्थनाएं आज महान कवियों और आचार्य द्वारा गुणगान की जाती हैं। तो एक प्रकार से नारद जी कहते हैं कि तुम्हारे राजमहल में जो देवियां रहती हैं वे भी भक्ति में प्रार्थनाएं भगवान के समक्ष आकर करती हैं। तुम्हारे महल में जो कवि रहते हैं, आचार्य रहते हैं, वे भी कृष्ण का गुणगान करते हैं। तो एक प्रकार से तुम्हारे पास आकर मैं कृष्ण का दर्शन करके धन्य हो गया। अब ये गुणगान अभी और आगे चलेगा और इस गुणगान को महाराज युधिष्ठिर कैसे लेते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है, उसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।